ये स्वप्नवत संसार है। जैसे हम सोने में क्या क्या देखते हैं, बहुत सा रुपया मिल गया, धन मिल गया, करने के बाद कुछ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से संसार है, सत्य नहीं है। सत्यवत प्रतीत होता है लेकिन सत्य नहीं है। तो परमात्मा का एक स्वरूप सत्य स्वरूप है। प्रारंभ में सत्य स्वरूप परमात्मा थे। सत्यम परम धीमहि, भागवत में ही बताते हैं सत्यम परम धीमहि। और मध्य में सत्य स्वरूप परमात्मा है कि सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत साध्य नेत्रम सत्यात्मिकां त्वां शरणं प्रपन्नाः। मध्य में सत्य स्वरूप परमात्मा है और अंत में जो भी बचेंगे सत्य स्वरूप परमात्मा ही बचेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमने एक स्वर्ण खंड लिया, प्रारंभ में क्या है, सोना है, और जौहरी के पास गए, उसने करा करके आभूषण बना दिए, नाम अनेक हो गए, ये अंगूठी है, सिगड़ी है, ये मंगलसूत्र है, कई नाम हो गए, फिर भी वो सोना है। और जब वो बिगड़ जाता है अंत में जो भी बचता है वो स्वर्ण ही बचता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सत्य स्वरूप है। एको हम बहुत श्यामा, ब्रह्मत्व को उत्पन्न करते हैं और ये सारी सृष्टि जब जलमग्न हो जाती है तो एक मेरा ब्रह्म परमात्मा ही बचता है। और ये तो भैया स्वप्नवत है संसार। हाँ, सत्य नहीं है। चित्त माने प्रकाश। जैसे हमको कोई विकार करना है तो लौकिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, लेकिन जिस परमात्मा को किसी भी प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशित करता है, वो मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर, मेरा बाकी बिहारी प्रकाश स्वरूप है। तीसरी बात बताते हैं आनंद की। ये आनंद कहाँ है? ये संसार में आनंद नहीं है, ये तो मन की कामना है, इच्छाएं हैं। हम लोग जाते हैं मंदिर में, मान लीजिए सामने दुर्गा जी का मंदिर है ना, है कि नहीं? तो हम लोग दुर्गा जी के मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे दुर्गा मैया हमको जो है एक मकान हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। माँ भगवती ने आपके ऊपर कृपा किया, आपको मकान दे दिया, क्या आप सुखी हुए? क्या आप आनंदित हुए? ठीक है, अगर आपको जब मकान मिल जाता है ना, फिर जाते हैं दूसरी बार दुर्गा जी के पास में, कहते हैं हे मैया आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपने हमको मकान दे दिया, लेकिन जो है एक गाड़ी हो जाती तो और अच्छा होता। हाँ, एक गाड़ी हो जाती फोर व्हीलर तो हम आनंदित हो जाते, हमको सुख मिल जाता। माने आपकी कृपा किया, आपको जो है गाड़ी भी दे दिया, क्या आप सुखी हुए? ये मन की इच्छाएं हैं। फिर मन में विचार आता है, हे माँ आपकी बहुत बड़ी असीम कृपा है, आपने हमको घर भी दिया, गाड़ी भी दिया, गर्मी बहुत है, अगर एसी लग जाता तो बहुत अच्छा रहता है। भैया ने कृपा किया, आपने एयर कंडीशन भी करा दिया, क्या आप सुखी हुए? इतना धन और मिल जाता। हाँ, कि धन ही कहे, उसके पास धन नहीं होता है तो सोचता है धनवान बहुत बड़े सुखी होंगे, मैं धनवान हो जाता तो सुखी हो जाता। कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखे राजा कुमारी। कि राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुखे इंद्र कुमारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि नाम विलास में जीव दुखारी। हरि के दास कभी न होने उदास। ये मन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। अगर इतना हो जाता और आनंद मिल जाता और आनंद मिल जाता
अरे भैया, गीता में एक श्लोक आता है, दुखालयम शाश्वतम, ये संसार एक दुखालय है। जैसे आप भोजनालय में जाते हैं तो भोजन मिलता है, औषधालय में जाते हैं औषध मिलती है, पुस्तकालय में जाते हैं तो पुस्तक मिलती है कि नहीं मिलती है? आप समुद्र जो है, हमारे यहाँ खारा समुद्र है कि नहीं? आप समुद्र के पास में खड़े रहिए और एक लोटा या बाल्टी लेकर के, कोई पात्र लेकर के, और समुद्र देवता से कहिए कि हे समुद्र देवता, आप हमको मीठा जल दे दीजिए, मीठा पानी दे दीजिए। क्या मिलेगा? हाँ कि ना? मिलेगा? जरा जोर से बोलिए। नहीं मिलेगा, क्योंकि समुद्र के पास मीठा पानी है ही नहीं जो आपको देगा, नहीं दे सकता। ये भैया, इस संसार में आनंद है ही नहीं जो आपको मिलेगा। ये तो हमारी आपकी भूल है कि बेटा से हम सुखी हो जाएंगे, बेटी से सुखी हो जाएंगे, परिवार से सुखी हो जाएंगे, धन से सुखी हो जाएंगे, गाड़ी से सुखी हो जाएंगे, लेकिन इससे सुख नहीं मिलने वाला है, इससे आनंद नहीं मिलने वाला है। ये आप समझ लीजिए। वास्तविक आनंद कहाँ है? हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में बताते हैं कि वास्तविक आनंद कहाँ है? जो आनंद सिंधु सो तेरा, जो आनंद सिंधु सो तेरा, Yeah.